हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक मैंने आपको प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के गुण, प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज आदि के बारे में बताया था। आज मैं आपको इससे आगे लिए चलता हूँ। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए कोई चिकनी सतह, चिकना पृष्ठ या फर्श या शीशा हो, जब प्रकाश उससे टकराता है और वापस लौटता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इस परिभाषा में लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो जो ये अधिकांश भाग वापस लौटता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश एक जगह से आया और टकराया और दूसरी जगह परावर्तित होकर चला गया। आइए चित्र से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चित्र है। इसमें क्या है कि ये कोई फर्श है आपकी, ये फर्श है आपकी, या शीशा है या दर्पण है। तो इस पे कोई प्रकाश आया है, ये आपतन किरण, इधर से कोई किरण आई, जैसे सूर्य की किरण इधर से आई, ये आपतन किरण, और यहाँ टकराई, इस बिंदु पे टकराई, और इस बिंदु पे टकराने के बाद ये यहाँ पे परावर्तित होके इस साइड चली गई। फर्श पे या शीशा पे टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद ये परावर्तित होकर इस साइड चली गई। और एक हम अविलंब मान लेते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री की रेखा, इसे अविलंब, इसे अविलंब मान लेते हैं। ये हुई 90 डिग्री की रेखा। तो कहाँ से हमारा प्रकाश आया? ये दर्पण या कोई चिकनी सतह है ये, और आपतित किरण, ये प्रकाश आता है और यहाँ टकराया, ये इस पॉइंट पे, और यहाँ से परावर्तित होके यहाँ चला गया। और ये एक अविलंब मान लेते हैं, आभासी रेखा मान लेते हैं, जो इन दोनों के बीच में कोण को व्यक्त करती है। तो प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ टकराने के बाद यहाँ वापस हो गया, और ये कोई चिकनी फर्श है ये नीचे, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोगों की समझ में आया होगा। आगे ले चलते हैं आपको। परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं। एक तो आपतित किरण, आपतन बिंदु एवं अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा अभी आपको बताया था, आपतित किरण मतलब आती हुई किरण, और आपतन बिंदु जहाँ वो किरण आके टकरा रही है और जहाँ से परावर्तित हो रही है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अपर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि अभी इस फिगर में आपने देखा था, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु है, और ये एक परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में हैं। तो इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसे बोलेंगे नियमित परावर्तन। और दूसरा इसका नियम है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण जो होता है, जैसे जो परावर्तित किरण हुई है और जो आपतन किरण है, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं फिगर से। जैसे यहाँ पे आके आपतित किरण, परावर्तन कोण क्या है? आर है, ये आर परावर्तन कोण है आपका, आर ये। और आपतन किरण क्या हो गया? आपतित कोण क्या हो गया? आई। तो जितने डिग्री से ये आगे इस पे आपतन बिंदु पे आके टकराया, और उसी डिग्री से ये वापस हो जाता है। तो आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये बात रही। और इसके बाद आगे चलते हैं। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, और आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो इसलिए कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक है, आगे चलते हैं। नियमित इसमें परावर्तन दो प्रकार का होता है, इसके बारे में बताना थोड़ा सा रह गया। परावर्तन, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है जो जैसे
जब दर्पण से परावर्तित प्रकाश पुंज समांतर होता है, जैसे कोई दर्पण है और उसमें से जो परावर्तित किरणें जो निकली हैं वो समांतर हों अर्थात परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो नियमित परावर्तन है। लेकिन जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पे, मतलब खुरदरा हो, पॉलिश ना हुआ हो, तो ऐसे पृष्ठ से जब टकराती हैं किरणें तो एक दूसरे के समांतर ना होकर विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कोई खुरदरा पृष्ठ ये है, ये खुरदरा पृष्ठ है कोई ऊंचा नीचा, ठीक है। तो जैसे ये आपतन किरण यहाँ आई और परावर्तन होकर ये इधर चली गई, तो ये नियमित परावर्तन नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अनियमित परावर्तन। यहाँ टकराई इधर चली गई, इनके दोनों को कोण भी बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये अनियमित परावर्तन, ठीक है। और नियमित परावर्तन क्या होता है, कोई किरण इधर से आई, यहाँ टकराई और सीधे बराबर उतना ही कोण बनाती हुई बराबर वापस लौट गई, ये होता है नियमित परावर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। मिरर क्या है, तो दर्पण हम सभी लोग जानते हैं, हमारे रोज़ाना यूज में आता है, हमारे घर में है। एक उच्च चिकनी पॉलिशदार सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण बनता कैसे है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो हमारे घरों में जो साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले दर्पण हैं वो कांच की एक सतह पर चांदी की धातु की परत लगाकर, जो कांच होता है उसकी एक सतह पर चांदी की धातु की परत लगा देते हैं। इस परत और इसी परत पे रेड लेड ऑक्साइड की पेंट की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। चांदी की परत लगा देते हैं कांच पे और उसको रेड लेड ऑक्साइड की परत से संरक्षित किया जाता है। तो इसी प्रकार ये बनता है हमारा दर्पण। दर्पण बन जाता है। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि इसमें लिख रखा है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 घुमावदार दर्पण। समतल दर्पण क्या है, प्रकाश का परावर्तन करने वाली समस्त पॉलिशदार चिकनी सतह को समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हमारा जो शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है, प्रकाश का परावर्तन करने वाली, मतलब प्रकाश आया, प्रकाश आपतित हुआ और परावर्तन हो गया, मतलब प्रकाश आया, टकराया और वापस चला गया, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन करने वाली समस्त पॉलिशदार चिकनी सतह को समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा क्या है, घुमावदार दर्पण। दूसरा क्या है, घुमावदार दर्पण। तो घुमावदार दर्पण क्या है, जिनकी परावर्तन पृष्ठ या तो खोखले गोले का भाग हो या परवलयिक रूप में हो। जिनकी परावर्तन पृष्ठ या तो खोखले गोले का भाग हो या परवलयिक रूप में हो, इसे घुमावदार दर्पण कहते हैं। घुमावदार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 गोलीय दर्पण, नंबर 2 परवलयाकार दर्पण, ठीक है। तो जिनकी परावर्तन पृष्ठ या तो खोखले गोले का भाग हो या परवलयिक हो, तो इसे बोलते हैं घुमावदार दर्पण। देखिए समतल दर्पण हमारा कौन सा है, ये रहा हमारा समतल दर्पण, ये ठीक है, ये हमारा है समतल दर्पण। इस पे आया प्रकाश, यहाँ पड़ा और ठीक बराबर नियमित परावर्तन हो गया। जहाँ आपतित किरण आई जितने डिग्री पे उतने ही डिग्री पे परावर्तित किरण निकल गई इसमें टकराने के बाद, तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले गोलीय दर्पण की। जैसा इसमें दे रखा है, घुमावदार दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण पूरा एक गोला खोखला कांच का गोला होता है ऐसे, ठीक है। इसे बीच में से कट करके बनाया जाता है, इसे काट दिया जाता है बीच में से, तो ये काट के शेष आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, ये आधा इधर और आधा इधर, ये हो गया। तो क्या किया जाता है कि इसे गोलीय दर्पण कहते हैं या घुमावदार दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। एक ये है हमारा, ये कुछ ज़्यादा ही परवलयाकार होता है ये, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में गोलीय दर्पण है, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, आज अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए।
वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कांच का गोला होता है, एक खोखला गोला कांच का, उसको बीच में से काट के गोलीय दर्पण बनाया जाता है। ये देखिए 2 हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा ये है और एक ये। जब ये दोनों इधर उधर से जोड़े जाएंगे तो ये गोला पूरा बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण, इसलिए इसको गोलीय दर्पण भी कहा जाता है। गोला होता है खोखला गोला कांच का, तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, जो कि कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण, ठीक है। मैं एक बार आपको ऊपर से सब रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। और आज इस वीडियो में इतना ही। तो पहले चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जैसे कोई हमारे पास चिकना तल है, ये फर्श है कोई बहुत चिकनी, प्रकाश आया, यहाँ टकराया, यहाँ से वापस हो गया, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? नियमित नंबर 2 पे आते हैं हम, नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या है? ये कोई हमारा शीशा है या चिकनी सतह है या फर्श है, तो प्रकाश जिस कोण से आया उसी कोण से वापस हो गया, इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या है? ये हमारा कोई खुरदरा तल है, या यूँ रख लें, ये फर्श है खुरदरी या कोई खुरदरा तल है, प्रकाश यूँ आया और यूँ वापस चला गया, तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। ठीक है, क्योंकि ये खुरदरा था तो प्रकाश की किरणें इधर उधर परावर्तित हो गई, ना कि एक समानांतर सीधी रेखा में परावर्तित हुई हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। परावर्तन के नियम, इसके 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम 2 हैं, एक तो आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर तीनों ही एक ही तल में होंगे, जैसा कि मैंने बताया था, तीनों ही एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अविलंब। मतलब आपतन बिंदु जो होगा, देखिए आपतन बिंदु कौन सा था, कहाँ से, देखिए ये कोई हमारा शीशा है, ठीक है, ये कोई हमारी आपतन किरण आई, यहाँ से वापस हो गई, ठीक है, और ये बिल्कुल इसकी सीध में ये हो गया हमारा अविलंब। अविलंब 90 डिग्री, ये आपतन किरण, ये आपतन किरण और ये परावर्तित किरण और ये हमारा अविलंब, ठीक है, और ये हो गया आपतन बिंदु। तो ये हो गया हमारा, ये कह रहा है कि हमारी आपतित किरण और अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही एक तल में होंगे, कहाँ पे, आपतन बिंदु पे। तो ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। तो ये एक नियम इसका ये है। दूसरा नियम है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण जो ये है, इसी के बराबर ये होगा। अगर ये आपतन कोण 30 डिग्री है, माना आपतन कोण 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, माना आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। और बीच में हमारा ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जिस कोण से आपतित रेखा आएगी उसी कोण से वापस जाएगी, परावर्तित होगी। तो आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। इसीलिए आपतन कोण को हमेशा कोण आई से, मतलब आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या था हमारा दर्पण। जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज और दर्पण पे चलते हैं। एक उच्च चिकनी पॉलिशदार सतह दर्पण कहलाती है। कांच की सतह पर चांदी की धातु की परत लगाकर बनाए जाते हैं तथा इस पे रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग भी की जाती है संरक्षण के लिए। ठीक है, समतल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन करने वाली समस्त पॉलिशदार चिकनी सतह को समतल दर्पण कहते हैं। जो हम घर पर यूज में लेते हैं वो समतल दर्पण होता है। और घुमावदार दर्पण, जो घुमावदार दर्पण क्या होते हैं, एक कांच के खोखले गोले को, या यूँ कहें कि गोली दर्पण एक खोखला गोला होता है जिसको काट कर बनाया जाता है, जैसे कि ये। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे क्या है, परवलयाकार दर्पण है, उसको हम यूज में ले, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये हमने बता ही दिया समतल दर्पण है।
गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, जो कि कांच के खोखले गोले का काट कर बनाए जाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।